एक गांव में एक लड़की रिया रहती थी। उसका एक प्यारा सा पालतू जानवर था जिसका नाम चिंटू था। चिंटू बहुत ही खास था क्योंकि वो काली बिल्ली के रूप में दिखता था और उसकी आंखों में एक जादुई ताला था जिससे वह किसी को भी जो जाता था उसे मनचाही राह पर चला ले जाता था। रिया और चिंटू का दोस्ती बहुत ही गहरी थी। चिंटू कभी भी उसकी मदद के लिए तैयार रहता था और रिया भी चिंटू के साथ हमेशा खुश रहती थी। एक दिन गांव में एक भालू आया जिसका नाम बलू था। बलू भालू बहुत ही दुखी और अकेला था। उसने रिया और चिंटू की मदद मांगी ताकि वो उसकी मदद कर सकें। रिया और चिंटू ने उसे अपना घर में बुलाया और उसका ख्याल रखा। बलू ने रिया को बताया कि उसका जादुई पेच है जिसकी मदद से वो किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है। रिया ने बलू की बात मान ली और चिंटू के साथ मिलकर उसकी मदद करने का सोचा। एक दिन गांव में एक जादुई दरवाजा खुल गया जिससे एक शैतानी मेहरबान आकर उसकी जिद पूरी कर सकता था। रिया ने सोचा कि इसका समाधान केवल चिंटू कर सकता है। उसने चिंटू को बुलाया और चिंटू ने बहुत ही ध्यान से उसे सुना। चिंटू ने शैतान के साथ मुकाबला किया और उसे हराया। शैतान ने उसे धोखा देकर फिर से कोशिश की लेकिन चिंटू ने उसे फिर से हरा दिया। रिया और चिंटू ने एक साथ मिलकर शैतान को पराजित किया और समस्या का समाधान किया। चिंटू ने उस दिन साबित किया कि वह एक सालिया पालतू जानवर नहीं बल्कि एक जादुई पेच है जिसकी मदद से वह सभी मुश्किलें आसानी से हल कर सकता है। चिंटू ने रिया को भी यह बात बताई। रिया ने भी चिंटू की मदद करने के लिए उसका साथ दिया। चिंटू और रिया ने मिलकर गांव के सभी लोगों की मदद की और उनकी समस्याओं का समाधान किया। उन्होंने सभी को खुश किया और गांव में खुशहाली और सुकून फैलाया। एक दिन रात को गांव में एक बड़ा उद्घाटन समारोह हुआ जिसमें राजा रानी भी मौजूद थे। आपकी रानी की तबीयत खराब हो गई थी और डॉक्टर ने कहा था कि उन्हें केवल जादूगर कर सकता है। राजा रानी ने चिंटू और रिया को बुलाया और उनसे अपनी मदद करने के लिए प्रार्थना की। चिंटू ने उनकी मदद की और रानी को ठीक किया। राजा रानी ने चिंटू और रिया को बहुत ही धन्यवाद दिया और उन्हें बहुत सारा सम्मान दिया। चिंटू और रिया ने अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग गांव के लोगों की मदद करने के लिए किया और सभी को खुश रखा। वे एक साथ जिंदगी भर के लिए दोस्त बन गए और उनकी जिंदगी में हमेशा खुशियां और सफलता का सागर भरा रहा। इस तरह चिंटू और रिया ने एक साथ जिंदगी की सभी मुश्किलें पार की और एक आदर्श दोस्ती का नाम रोशन किया। उनका प्यार और मित्रता आज भी याद की जाती है और लोग उन्हें हमेशा सराहते हैं। चिंटू और रिया की कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है और उन्हें ये याद दिलाती है कि दोस्ती और साथीदारी का महत्व क्या होता है। चिंटू की जादुई शक्तियों ने न केवल उन्हें बल्कि पूरे गांव को भी सुख शांति दिया और उनकी जिंदगी में चमक और उत्साह भर दिया। जो पशु कुछ अद्भुत और विचित्र ताकत लेकर आते हैं उन्हें हम आमतौर पर मायावी पालतू कहते हैं। ऐसा ही एक पालतू पशु रमू नाम का है जिसकी कहानी बहुत ही रोचक और गूढ़ है। रमू एक छोटे से गांव में रहता था जहां लोग उसे एक आम पशु समझकर गुजार देते थे, लेकिन वास्तव में रमू एक मायावी पशु था जिसके पास अद्वितीय सामर्थ्य और जादू होता था। रमू को एक दिन गांव के बाहर एक रास्ते पर चलते हुए एक साधु बाबा मिला। साधु बाबा ने रमू के विचारों को सुनकर बड़ी आश्चर्य भरी नजरों से उसे देखा। उन्होंने रमू को समझा और महसूस किया कि यह पशु कुछ खास है। साधु बाबा ने रमू को अपने साथ ले जाने की इच्छा व्यक्त की और रमू भी बिना किसी संकोच के उनके साथ चल दिया। साधु बाबा ने रमू को एक विशेष उपदेश दिया और उसे राजसी साधनाओं का ज्ञान दिया। रमू ने साधु बाबा की उपदेशना को मानकर उनके साथ साथ अपनी जादू सीमाओं को काम में लाने लगा। वो अब किसी भी चीज को अपनी मर्जी से हिला और उसे जीवंत बना सकता था। एक दिन गांव में एक अत्याधुनिक और दिन रात काम करने वाला यंत्र आया। लोग बहुत हैरान हो रहे थे और कर्मचारी भी अपनी दुर्भाग्य की वजह से परेशान थे। रमू ने उस यंत्र को देखते हुए महसूस किया कि वो इसमें कुछ खास है। उसने यंत्र को अपनी मंत्र शक्ति से हील कर उसे साधारण यंत्र से महानतम यंत्र बना दिया। सब लोग आश्चर्यचकित और खुश हो गए। यंत्र किसी भी काम को सरलता से पूरा करने लगा और लोग इसे सराहने लगे।
रमू के जादूगरी बल की चर्चा आसमान छू गई और लोग उसे एक ब्रह्म राक्षस की तरह मानने लगे। सभी लोग रमू के सामर्थ्य की पूजा पाठ करने लग गए और उसे सर्वश्रेष्ठ जादूगर कहने लगे। रमू को खुशी हो रही थी कि उसकी जादूगरी सामर्थ्य का उपयोग लोगों की सहायता में हो रहा था। वो महान साधु बाबा का आभास अपने ऊपर महसूस कर रहा था और उसे अपनी शक्तियों का सही उपयोग करने का महत्व भी याद आ रहा था। एक दिन एक दुखी राजकुमारी गांव में आई और उसने अपनी कठिनताओं की कहानी रमू से सुनाई। रमू ने उसकी सहायता के लिए एक खास जादू किया और राजकुमारी की सभी समस्याओं को सुलझा दिया। राजकुमारी ने रमू को अपने साथ राजगद्दी में ले जाने का प्रस्ताव रखा और रमू ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। वह राजकुमारी के साथ रेगिस्तान की जानिब में स्थित राजमहल में पहुंच गया। रमू का जादूगरी बल राजमहल में भी चर्चा बना रहा था और राजकुमारी के द्वारा उसकी महानता की सराहना की जा रही थी। रमू ने राजकुमारी की सहायता करके उसे उद्देश्य में सफलता प्राप्त करने में मदद की और उसके बहुत से गहने भी जादू से बना दिए। राजकुमारी ने रमू का ईमानदारी से निर्विघ्न का समर्थन किया और उसे अपने साथ साथ एक श्रेष्ठ और महान जादूगर के रूप में मानने लगी। इस प्रकार रमू ने अपने जादूगरी सामर्थ्य का सच्चे मार्ग का उपयोग करके अद्वितीय और विचित्र कार्यों को संभाला और लोगों की सहायता में अपनी शक्तियां दिखाई। वह एक श्रेष्ठ और अमिट जादूगर बन गया। एक छोटे से गांव में रहने वाला एक लड़का था। उसका नाम था राहुल। वह बहुत ही आत्मविश्वासी और सहानुभूति स्वभाव का लड़का था। उसकी जिंदगी में एक निराशाजनक चीज होती थी, वो ये कहानी का हीरो क्यों नहीं बन पा रहा था। राहुल की जिंदगी में कुछ भी अद्वितीय नहीं था। वह भी समान दिन को देख रहा था। एक दिन वह गांव के 5 सितारे होटल में अपने मित्रों के साथ बैठा था। वहां एक वैशाली महिला आई और राहुल को एक जादुई पशु की प्राप्ति करने के बारे में एक कहानी सुनाई। कहानी के अनुसार जो भी इस जादूगरी पशु को पालता है उसे वहां तुरंत खुशियां मिलती हैं। उसके घर में शांति और समृद्धि का वातावरण बन जाता है। राहुल को ये सुनकर खुशी हुई और उसने विश्वास कर लिया कि वह भी एक जादुई पशु पालेगा। राहुल ने वैशाली महिला से वो पशु लेने की प्रार्थना की। महिला ने उसे एक छोटे से दिखने वाले शाकाहारी जानवर का दिखाया। वो महिला ने उसे बताया कि यह गैर सामान्य पक्षी जादूगरी धनुष था। राहुल ने उसे घर लेकर गया और उसे अपने कमरे में रख दिया। उसकी खुशी देखकर राहुल के माता पिता भी बहुत खुश हुए। धीरे धीरे राहुल ने एक अजीब संबंध देखा कि इस पक्षी के साथ ये पक्षी राहुल के साथ सभी क्रियाएं करने के लिए उत्साहित करता था। उसने रोज खांसी बांधने की कला भी सीख ली। एक दिन राहुल ने एक खास विचार किया कि वह अपने स्कूल के प्रमुख के पास जाकर अपने जादूगरी पशु के माध्यम से उसे अपने पढ़ाई को आसान बना सकता है। राहुल ने अपने पशु को स्कूल में ले जाया और उसके उपयोग से कक्षा में सभी को हैरान कर दिया। प्रमुख की प्रशंसा के बाद राहुल ने अपने पशु को घर ले आया और उसे प्यार से शांति में बिठाया। उसने अनुभव किया कि उसे न सिर्फ खुशी देने में सहायक था, बल्कि उसने उसे वेश्या प्राप्त किया था। राहुल ने अब एक नई चुनौती की ओर ध्यान दिया। वह अपने पशु के साथ कई जादूगरियों को सीखने लगा। वह न केवल अपने गांव में बल्कि अपने पूरे विश्व में अपने करिश्मा और जादू की धारा छोड़ गया। राहुल की कहानी अब यहाँ समाप्त नहीं होती। उसके पशु के एक बार एक जोहरू फैला कंपटीशन में पहले स्थान हासिल करने का संघर्ष उठाया। उसने कठिनाई की विपरीत दिशा निर्देशों का सामना किया और उसने विजय हासिल की। राहुल की जीवन शैली में एक अद्वितीय बदलाव आ गया था। उसकी जिंदगी में एक नया अंतरिक्ष आ गया था जिससे वह निरंतर प्रेरणा लेता रहता था। उसकी जीवन शैली ने दर्शाया कि किसी भी कठिनाई का सामना करते समय सकारात्मक सोच से कैसे उसे पार किया जा सकता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए हमें अपने अंदर के जादूगरी शक्तियों का उपयोग करना चाहिए। एक जादुई पशु हो या न हो, हमारे अंदर की साक्षात्कारी शक्ति हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए मदद करेगी। राहुल की कहानी एक जादूगरी पशु के संग प्रेरित करने वाली है। ये हमें ये बताती है कि हर किसी के पास कुछ न कुछ अद्वितीय होता है और उसे उसके जीवन में सफलता की ओर ले जाने के लिए उसका उपयोग करना चाहिए।
आखिरकार राहुल की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि असाधारण कार्यक्षमता और संघर्ष वाले कर्म के माध्यम से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक ऊर्जा में रहना चाहिए और अपने अंदर के जादुई पशु को जागृत करने के लिए प्रयास करना चाहिए। आज से बहुत साल पहले एक छोटे से गांव में एक लड़का राजू रहता था। राजू की जिंदगी अद्भुत थी। वो हमेशा हर चीज में खुश और खिलखिलाता रहता था। उसके गांव में लोग भी उसे बहुत पसंद करते थे। एक दिन राजू को एक अजीब सा पैरोट दिखाई दिया। पैरोट का रंग हरे भरे था और उसकी आंखें बहुत ही चमकीली थी। राजू ने पैरोट को अपने पास बुलाया और उसे घर ले आया। पैरोट बहुत ही चतुर और बुद्धिमान था। राजू ने उसका नाम चिरू रखा। चिरू पैरोट की अजीबियत से भरी हुई थी। वह बोलता था, चलता था और बहुत सारे जादू कर लेता था। राजू और चिरू का रिश्ता एक अजीब तरह का था। वे एक दूसरे के साथ बातें करते और मस्ती करते रहते थे। एक दिन गांव में एक बहुत अमीर मेहमान आने वाले थे। राजू को अपने माता पिता ने भी चिरू को लेकर उनके सामने लेकर जाने के लिए कहा। चिरू को चमकदार आभूषण पहनाए गए और राजू ने उसे अपने हाथ में ले लिया। मेहमान बहुत ही प्रभावित हुए और राजू से पूछा, ये पैरोट कितना सुंदर है, ये कहाँ से मिला है? राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा मैजिकल पेट है चिरू। इसने मेरी जिंदगी को बेहद खास बना दिया है। मेहमान ने हंसते हुए कहा, इसमें कैसे जादू है? राजू ने चिरू से कहा, चिरू, इन्हें तुम्हें अपना सबसे खूबसूरत जादू दिखाओ। चिरू ने मेहमान के हाथ से एक निकली जड़ी बूटी को देखकर अचानक उसे हरा गुलाब बना दिया। मेहमान हैरान हो गए और कहने लगे, ये कैसा जादू है, ये तो अद्भुत है। राजू के माता पिता भी चिरू के जादू से हैरान थे। वह भी उसे अपने इम्पोर्टेंट कामों के लिए पुकारने लगे। चिरू ने हर कठिनाई को आसान बना दिया। राजू खुश था कि उसने चिरू को दिखाया। चिरू ने उसकी जिंदगी में जो खुशियां और सफलता लाई उसके लिए शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती थी। जब मेहमान चले गए तो राजू के माता पिता ने बात की, राजू, तुम्हारे पेट की यह कार मीठा है, लेकिन हमें इसके जादू की सच्चाई से डर भी है। राजू ने पूछा, कैसे माँ पापा? माता पिता ने व्यावहारिकता से कहा, कोई जादूगर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, हमें हमारी शक्तियों में भरोसा रखना चाहिए। हमें भविष्य के लिए आगे बढ़ना है और एक मायावी पेट हमें हमारे अहंकार में डालकर उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। राजू ने अपने माता पिता के बात समझी और चिरू से कहा, चिरू, हमें अपनी शक्तियों पर भरोसा रखना चाहिए, जादू की मदद लेने की जरूरत नहीं है। चिरू भी समझता था कि वह राजू के साथ है और उसे किसी भी मुश्किल में मदद करने की जरूरत नहीं है। राजू ने उसे एक प्यार और सम्मान के साथ रखा और चिरू ने भी उसे कभी धोखा नहीं दिया। चिरू की अजीबियत से भरी हुई जिंदगी में राजू ने बहुत कुछ सीखा। उसने अपनी शक्तियों पर भरोसा किया और जीने का सही तरीका सीखा। चिरू और राजू का रिश्ता हमेशा कायम रहा और उनकी दोस्ती बहुत ही खास थी। ऐसे ही रहस्यमय और जादूगरी इस कहानी की गहराई थी जो राजू और चिरू के दरमियान थी। चिरू ने राजू की जिंदगी को अद्भुत बना दिया था और उसने उसे सच्चे मायावी की तरह समझाया था। राजू और चिरू की ये दोस्ती और मेहनत ने उन्हें हमेशा सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। ये कहानी एक अद्वितीय और रहस्यमय जगह से आई है, जिसमें एक मायावी पेट ने एक छोटे से गांव की जिंदगी में जादू भर दिया। राजू और चिरू की यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपनी शक्तियों पर भरोसा रखना चाहिए और दूसरों की मदद करने के लिए